कल हम लोग पूरा शब्दालंकार पढ़ लिए थे ना। अगला हम लोग अर्थालंकार। हाँ, इतिहास पढ़ा रहे हैं। अर्थालंकार में डालो। अर्थालंकार दूसरा है। ठीक बताया गया चलना जी। जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? और जब काव्यों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। तो लिखो, जब काव्यों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जब काव्यों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, नीचे ही डालना अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के प्रकार तुम्हें पढ़ना है 3 ही, ठीक ना? होते इसके बहुत सारे प्रकार हैं ना। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला ना उपमा अलंकार। क्या जी? पहला उपमा अलंकार। है ना? अब देखो इधर, एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए उसकी तुलना उसी गुण के समान किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है? उपमा अलंकार। यानी उपमा अलंकार में तुलना या समानता किया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में किसी एक चीज को अभिन्न कर दिया जाता है, यानी दोनों जैसे हो जाते हैं। वहां पर क्या होते हैं? दोनों अभी समझ में आएगा। मैं लिखो तो भाषा लिखो इसको। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसी गुण के समान किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसी गुण के समान किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, इसको आप लिख सकते हो अथवा करके। अथवा लिखो, अथवा
जहाँ उपमेय से उपमान की, भाई साहिल के पास एक प्रपोजल है। जहाँ उपमेय से, कुछ कमाना भी चाहते हैं। जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है आ जाओ। उसे तो चार्ली जी कहाँ चले गए? उपमा अलंकार, लेकिन भाई वो भी उसे उपमा अलंकार कहते हैं जी। जा तो रहा है। जहाँ उपमेय से उपमान क्या की जाए, तुलना की जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। जय श्री राम। समझो, सबका ध्यान देना चाहिए। जैसे हमेशा आया गया है, हमें लिखा कहाँ क्या चीज है, कौन सी कैसी चीज है, वो तो- पीपर पात, लेकिन अब जिस दर पे आया वहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल बदले हुई पीपर पात सरिस हैं। मन डोला। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम लोग- पीपर पात सरिस मन डोला, ये पहला है। ज्यादा दिन भी नहीं हुआ। दूसरा बताओ तुम्हारे हमें लिखा मुख चंद्रसा सुंदर है। कैसे प्राचीन की है ना? क्या? लेकिन अब का जो मुख चंद्र सा जो सुंदर है। बहुत तरह से लिख सकते हैं हम लोग ना। और पहले और दूसरे नील कमल से सुंदर में 124 साल का फर्क था। 124 अगला साल का, यानी नील कमल और फर्स्ट कल के जो सन चल रहा था, से सुंदर 124 मैं साल पीछे तीसरा कल पर समय चल रहा है। सुधाऊ धाम इसको देखे तो हमें तो याद है, ठीक। और पहले बार वो भी कंडीशन याद है, लेकिन अब जो बच्चा पैदा होगा वो तो ये देखेगा ना। इसमें दो चीजें हैं, एक उपमान एक उपमेय। जो हम लोग पहले झेले हैं, उपमेय क्या होता है? यही रेलवे क्रॉसिंग बेड़ा जिसकी तुलना की जाए। के महीने मुंबई तब की दोपहर में एक गेट बंद होता था, तो जिसकी तुलना की जाए। गेट बंद होता था और जो बाहर दूसरा होता है उपमान, दिन आ जाती थी। लेकिन जिससे तुलना की जाए। अब वो सोचे कि हम निकल के जाए, अरे आम आदमी को छोड़ो, जिससे तुलना की जाए। रुके रहे पर समझो, हमने क्या बोला? जहाँ उपमेय से उपमान की क्या की जाती थी? तुलना। उसको हम लोग कहते क्या है? उपमालंकार। पीपर पाद सरिस मन डोला, जो हमारा मन है क्या होता है? एक पीपर के पत्ते के समान हमेशा क्या होता है? बोलता तो नहीं, भागता रहता है। शरीर तो यहाँ है कि मन कहाँ है? कोई जानता है? नहीं। बैठे यहाँ पर हो, कहीं मार्केट में समोसा पर, कहीं फुल्की पर, एक तो वही। तो हमारा मन किसके समान दौड़ रहा है? पीपर एक ऐसा पौधा होता है, उसके पत्ते बिना हवा क्या होते हैं, तब भी डोलते रहते हैं। पीपर का पौधा ऐसा होता है। एक बताओ, यहाँ पर किसकी तुलना किससे की जा रही है? हमारे मन की तुलना। जिसकी तुलना की जाए तो मन क्या है यहाँ पर? मन है उपमेय। मन क्या है? उपमेय। और मन की तुलना किससे की गई है? किससे जी? पीपर पात से, पीपर के पत्ते से। बताओ पीपर पात क्या हुआ? पीपर पात, पीपर पात हुआ उपमान। क्या हुआ? उपमान। तो जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमान। मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख की तुलना किसके समान? इसमें समानता भी किया था, ध्यान रहे। तो मुख की तुलना समानता किससे की गई है? चंद्रमा से। तो मुख क्या हुआ? उपमेय। और चंद्रमा क्या हुआ? नील कमल से सुंदर नयन। जो आंखें हैं वो किसके समान है? नील कमल के समान। आंख क्या हुआ? आंख हुआ उपमेय, और नील कमल क्या हुआ? उपमान हुआ। आ रहा ना? नहीं समझ आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? अब आगे देखो,
उपमा अलंकार पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है क्या? अब पहले की पुरानी हीरो हीरोइन की फिल्म उठा के देखिए, और सकते हो थोड़ा आज के नवल सुंदर, एक दो वर्ष नवल सुंदर या पुराना फैशन बस श्याम शरीर का, सारे लोग वैसे जिसके नवल सुंदर श्याम शरीर आज हम लोग सारे लोग का, पहले इसको भी कर लो, शायद ही बोलो उसको भी। लेकिन पहले लोग क्या करते थे नहीं कहता तो आज को हम लोग शायद इतना जुदा अपने जिंदगी का विषय समझा इधर, लेकिन अगर उनको कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ सारे लोग लगभग रंगे टैक्स कर रहे हैं और लिख लो कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा करने वाले हो तो आपकी साइकिल एक समय तो कोमल है, साइकिल दी थी कोमल है, अगर आप अब यहाँ कहीं साइकिल बोलोगे आप स्टूडेंट इसलिए साइकिल अगर किसी ऐसे सजल नीरद सी, स्टूडेंट्स के लिए क्यों साइकिल सजल नीरद सी कल क्रांति थी, चलिए आइए क्या उसके सामने ठीक बस पास बहुत है। नवल सुंदर श्याम शरीर का सजल नीरज सी कल क्रांति थी। देखो इधर सबका ध्यान इधर। उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसमें आएगा वाचक शब्द, क्या आएगा जी? वाचक शब्द। इसमें तैयार है क्या हुआ? ये ऐसे हम लोग आते हैं पहचानने का तरीका, ट्रिक, पहचानने का ट्रिक, पहचानने का ट्रिक। कैसे पहचानने की उपमा अलंकारी है? क्या है उपमा अलंकारी? देखो इधर, चलो आगे देखो। तुम एक चीज केयर कर रहे होगे, सब में क्या आ रहा है? देखो इधर से आएगा, से आएगा, क्या आ रहा है? सी आ रहा है, सा आ रहा है, ठीक? कुछ देख रहे हो? सरिस आ रहा है, ठीक? देखो यार, तो ऐसा अलंकार इसमें अगर 5 वाचक शब्द, 6 वाचक शब्द कैसे सम आ जाए, सरिस आ जाए, क्या आ जाए? सम आ जाए, सरिस आ जाए, फिर सा आ जाए, से आ जाए, फिर और सी आ जाए, ये सब आ जाए ना। देखो तो सम, सरिस, सा, से, सी, एक वाचक शब्द आ जाते हैं ना बीच में कहीं भी वाक्य के, तो जाने में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? अब तो पहचान लोगे। सरिस आ जाए, सा आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा? सम, सरिस, सा, से, सी। कैसा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अब तो पहचानने में आ गया होगा, कर लो। अगर लिखो, अगला है रूपक अलंकार, लिखो दूसरा रूपक अलंकार। आगे बढ़ते तब इनको आवाज लिखो उसमें जब आप स्टूडेंट करेंगे जहाँ में उपमान, और जब आप बाहर आ जाएंगे ना जहाँ में और उपमान, हेलो तो जब ये आगे बढ़ा तो इसको कुछ और आवाज जहाँ में और उपमान तो सुरंग में में कोई अंतर खाली जगह पे खाली नहीं दिखाई देता है। आई और आई मैंने और सुना दैट माने वह स्टार्ट ऑफ माने प्रकार का उसे हालो हालो माने रूपक अलंकार कहते हैं। रोल रोल माने शोर, ऐसे रोल माने होता गर्जना, उसे रूपक अलंकार, रोल का कभी आप गर्जनी क्या मतलब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मीनिंग अलग अलग होता है। या ऐसे हो सकते हो जहाँ किसी आई गुड़िया व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए
उपमेय को क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। लिख लो थोड़ा के। अथवा शोर सुना, अहेड़ माने अपने आगे, जब किसी आगे कुछ शोर सुनाई, और वो शोर कैसा था? सुरंग वाला। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की जब इनको यह आवाज सुनाई दी, तो that means उन्होंने समझ लिया। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की means माने मतलब है विशेषता प्रदर्शित करने के लिए ओपन स्पेस या के विशेषता प्रदर्शित जगह करने के लिए नहीं होगा, खुला जगह उपमेय को उपमान मान लिया जाए। और पीपल माने लोग, माने उपमान मान लिया जाए होती बातें आवाज सुनाई, तो उसे लोगों से मुलाकात रूपक अलंकार कहते हैं। टनल माने सुरंग, टॉन माने क्या कहते हैं जी? रूपक अलंकार। तेजी से जी ना? लेफ्ट माने जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए उपमेय क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। उसको हम लोग कहते क्या है? क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। अभी ऐसे नहीं समझ रहे, कैसे ये बताओ। देखो ना, तुम लोग जानते हो कि राम और कृष्ण, ये बताओ राम और कृष्ण अलग अलग हैं? हाँ, राम और कृष्ण अलग अलग हैं? एक ही है। ये दोनों किसके रूप हैं जी? ये विष्णु जी के रूप है। विष्णु जी के रूप है, नहीं है? क्या हुए थे? ठीक, विष्णु जी के बहुत सारे रूप थे। ठीक, तो बताओ राम और किस प्रकार से कृष्ण दोनों क्या है? दोनों एक है। उसी प्रकार से रूपक अलंकार में क्या होता है? दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? एक ही होते हैं। उसमें कुछ क्या होती है? कुछ भिन्नता उसमें नहीं होती, समानता होती है। जैसे मैं लिखा, जैसे आ गया चरण कमल बंदो हरि राय। देखो चरण कमल क्या हुआ? चरण कमल बंदो हरि राय। देखो इसको, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। आगे देखो कैसे एहसास हुआ। ऐसा लिखना। मैया मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ ठीक। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। और जब मैं केवल एक क्षण के लिए एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक तुलसी दास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी आज से हम लोग जो पीछे जाए तो चीजें क्या होती है? थोड़ी सी कठिन होती है। देखो चीजों में क्या होता चरण कमल बंदो हरिराय। देखो इधर, अगर इस अलंकार को पहचानना हो सबसे आसान तरीका, देखो इधर, रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है जो उपमा अलंकार था उसमें क्या थे? उसमें सम सरित सद ऐसे शब्द आ रहे थे।
उसमें भगवान के बारे में क्या की जा रही थी, तुलना की जा रही थी। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, क्या एक आम आदमी का मुख जो है चंद्रमा के समान हो सकता है? नील कमल से सुंदर नयन, क्या एक आम आदमी का जो नयन आंखें हैं वो क्या नील कमल के समान हो सकती है? नहीं। वहाँ पर भगवान के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या होता है जी? एक सामाजिक प्राणी। कैसे? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ। बताओ, तुलसीदास एक सामाजिक प्राणी हुए, भगवान हुए एक सामाजिक प्राणी हुए। जहाँ पर सामाजिक प्राणी आ जाए, कोई कवि आ जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा रूपक अलंकार से चरण सरोज पखारन लगा। यहाँ पर कवि भगवान के चरण कमलों क्या करना चाहता है? पखारना चाहता है, धोना चाहता है। तो सामाजिक प्राणी है ना जी। एक सूरदास जो भी हो, मैं तो चंद खिलौने ले हूँ। अब यहाँ पर कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी से हट कर बैठा कि हमको चंद्रमा के समान क्या चाहिए, खिलौने चाहिए तो चाहिए। एक कोई छोटा सा बालक, ठीक बुझो ना, चूल्हे पे इसमें किसी भी हो सकते नहीं। एक छोटा सा बालक है, वो अपनी मम्मी से हट कर बैठा, हमको क्या चाहिए, चंद्रमा के समान खिलौने ही चाहिए। एक सामाजिक प्राणी है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी, इसमें सेम दिख रहा है। तो तुलसीदास जी कर है क्या? एक भगवान रामचंद्र जी, दूसरा कौन है? उनका चातक कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? एक राम है, क्या है? श्याम जी है। और पूरा दुनिया संसार क्या है उनका? चातक है, नहीं पपीहा। तुम जानते होगे पपीहा एक ऐसा पक्षी होता है जो जब बारिश, वो एक टाइम होता है, समय होता है, उसी समय में क्या करेगा? पानी पिएगा। उसके अलावा बारिश होगा पानी पिएगा नहीं। तो ऐसा होता है, पानी की वो क्या करता है? इंतजार करता रहता है। पपीहा वो इच्छा करता है। एक ये चीज है यहाँ पर, ठीक। उतार लो इसको। आरंभ नहीं आ रहा है और यहाँ एकाएक सारी चीजें बदल गई। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। प्रेक्षा अलंकार किसने वाला? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखो समय। अब देखो इधर, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ में से उपमान क्या की जाए? संभावना। क्या की जाए जी? संभावना व्यक्त की जाए। नहीं ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है? और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। इसमें क्या था बीच में? जनु, जनऊ, जानो, मनु, मनऊ। अगर 6 वाचक शब्द आ जाते हैं बीच में कहीं भी, तो कौन सा अलंकार होता है? सबसे सरल अलंकार होता है, सबसे सरल होता है। कुछ में देखो, जहां में से उपमान की, जहां में से उपमान की संभावना, संभावना व्यक्ति या व्यक्त, जहां में से उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका पहचानने का तरीका क्या होता है? वाचक शब्द उसे कहते हैं। वाचक शब्द पहचानने का ट्रिक, पहचानने का ट्रिक बताओ। बीच में क्या है जी? जनु, जनु जनो, जानो या जानो, ठीक। मनु, मनहु, मानो या मानो भी सकता है।
अगर ये शब्द आ जाए कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? जैसे लिखो, जैसे अब शायद वैसा न हो। पहले ऐसा मतलब लोहे का पहला जैसे लगाते वर्ष में जनु सोहत श्रृंगार धरे, पड़ेगी। फिर उसमें एक शीशा ऐसा जनु सोहत अगर आपकी वेल्डिंग हो रही है डायरेक्ट आप श्रृंगार धरे, मूर्ति परम अनु, वो आपकी वैज्ञानिक माना करते हैं मूर्ति परम तो बताते अनु। दूसरा सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, तुम लोग किताब में होगा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गार, श्याम सलोने गार। ठीक, मनव नील मन, मनव मनव नील मन, शैल पर आतप पयो प्रभात, आतप पयो प्रभात, अगर आप नॉर्मली ये सब कपड़ा पहनते हैं, आतप पयो प्रभात। तो जला देंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पयो प्रभात। अगर लिखो तीसरा, तीसरा लिखो तो उसको कहते हैं उस काल मारे क्रोध से, वो ऐसा कपड़ा पहने वाला तो वही वेल्डिंग उस काल चिंगारी उन्हें लेकिन वो नुकसान मारे क्रोध से, तो एंड द मैन इन द बूथ और वो आदमी को तन कांपने उनका लगा, वो अब तीन ऐसे वो एक तन कांपने एंड लॉन्ग उनका लगा, काले रंग का मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, जोर से वो देखो के काम करते सोता हुआ सागर जगा, बांध देते पेड़ी से क्यों बांधते खाना वाना दिन सोता हुआ सागर उस कपड़े पे अगर वो जगा। गैस के सामने काम ठीक है ना? तो वो भी ठीक खोलो, जो गर्मी है देखो देखो समझो, प्रोटेक्ट करेगा। सबसे आसान अलंकार होता है कैसे? वहीं पर ये जनु सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनु। और वो एक जब स्वयंवर हो रहा था उसमें रामचंद्र जी और सीता जी क्या होते हैं? ठीक, जब सर धर कर आते कहा पर स्वयंवर में तो क्या हो रहे हैं दोनों लोग? एकदम शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जनु सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनु, एक मूर्ति के समान लग रहे हैं दोनों लोग। कौन लोग? भगवान रामचंद्र जी और सीता जी जब सर धर कर कहाँ आते हैं? स्वयंवर में आते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। बताओ इसमें कौन वाचा से तैयार हुआ है? जनु। कौन आया? जनु। अग्निया, इन 6 में से कोई आ जाएगा, कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। ठीक, सोहत ओढ़े पीत पट, मतलब सुबह सुबह ऐसे हमको प्रतीत होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है कैसे होता है? लाल होता है ना। जब सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह उदयाचल पर्वत पर पड़ता है तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर क्या ओढ़ लिया हो? पीत पट, पीला सा वस्त्र धारण कर लिया हो। वैसे हम क्या हो रहा है? श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर कैसा वस्त्र धारण कर लिया? पीता, लोग जानते हो पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण कर लिया है। यहाँ पर संभावना भी की जा रही है, मनो नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। ठीक, ऐसे ऐसा करने से हो क्या रहा है? उस पर्वत पर एक शोभायमान क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ? कौन सी दायर हुआ है? यहाँ पर मनो गया हो जी, मनो गया हुआ है। कौन अलंकार हुआ यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार।
ठीक। सबसे मेन क्या है? मन। इसमें क्या है जी? मन। आगे देखो, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा। ये कब की बात की गई है? जब रामचंद्र जी ने क्या किया था? स्वयंवर में धनुष तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो जब धनुष तोड़ दिया, बताओ, जो धनुष था वो किसके इष्ट देव का था? मतलब परशुराम के कौन थे? वो भगवत देवता ना थे, शंकर जी ना। तो जब धनुष टूटा तो क्या हुआ? वही बात प्रसंग कहा गया, उस काल मारे क्रोध से। जो परशुराम थे क्या हो गए? एकदम क्रोधित हो उठे, गुस्सा कर कहाँ गए? स्वयंवर की ओर क्या किए जी? चल दिए। तन कांपने उनका लगा। इतना बेग से वो आ रहे थे, इतना तेज से आ रहे थे, जब वो स्वयंवर की ओर आ रहे थे तो तन मतलब क्या होता है? शरीर। उनको देख करके सबका शरीर क्या हो गया? कांपने लगा, मानो हवा के जोर से। यहाँ बताओ, संभावना बीत की गई ना कि मान लो हवा के बेग इतना तेज से आ रहे थे कि क्या सागर सोया हुआ था, अभी क्या हो गया? जाग गया। बताओ, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? मानो। क्या है जी? मानो। सबसे मेन यही है, ठीक। जनु आए, मन हुआ है, मानव आए, सब कौन सा अलंकार होगा? प्रेक्षा अलंकार। उतारो फटाक से, डाल लो।